दोस्तों, चॉकलेट इतनी स्वादिष्ट होती है कि उसे खाते हुए हम अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में कड़वे कोकोआ पाउडर से मीठी और चॉकलेट बार कैसे बनाई जाती है? आखिर इस चॉकलेट में ऐसा क्या तो मिलाया जाता है कि इतना स्वादिष्ट हो जाती है? और इसे एक बार खाना शुरू करने के बाद हमारे हाथ ही नहीं रुक पाते और गर्मियों के मौसम में हम सभी मार्केट में मिलने वाले ठंडे और रसीले मैंगो जूस तो जरूर पीते हैं। लेकिन फैक्ट्रीज में आम के जूस को कैसे निकाला जाता है? और आम तो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, फिर कंपनीज 12 महीने स्वादिष्ट मैंगो जूस कैसे बेच पाती है? इन सभी सवालों के जवाब के साथ देखेंगे चॉकलेट और मैंगो जूस बनने की पूरी प्रोसेस आज के इस दिलचस्प वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जिस चॉकलेट को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। फैक्ट्री में असल में उस चॉकलेट को बनाया कैसे जाता है? तो कोकोआ से चॉकलेट बनाने की पूरी प्रोसेस की शुरुआत होती है कोको फॉर्म से, जहां कोको के पेड़ पर जब बड़े बड़े कोको फ्रूट्स अच्छे से पक जाते हैं तो उन्हें पेड़ से तोड़ लिया जाता है। फिर इन्हें बीच में से 2 टुकड़ों में काटा जाता है और इसके बीज को निकालकर एक बड़े कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये बीज तो सफेद है लेकिन चॉकलेट तो भूरे रंग की होती है। तो आपको बता दें कि इसके लिए कोकोआ बीन्स फर्मेंटेशन नाम के एक प्रोसेस से इसे गुजारा जाता है, जिसमें इन्हें लकड़ी से बने हुए स्पेशल फर्मेंटेशन बॉक्स में रखकर केले के पेड़ों के पत्तों से ढका जाता है और 3 से 9 दिन तक छोड़ दिया जाता है, जिससे इन बीजों में मौजूद बैक्टीरियाज मर जाते हैं और उनके ऊपर मौजूद व्हाइट पल्प भी सूखकर भूरा रंग ले लेती है। अब इन बीजों को एक बड़े से बर्तन में रखकर धूप में सुखाया जाता है ताकि इनके अंदर की नमी सूख जाए और फंगी और बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन मिले। अब इन बीन्स को ट्रक्स में भरकर फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहां इनमें से चॉकलेट बनाए जाएंगे। इन फैक्ट्रीज में सबसे पहले बीन्स की क्वालिटी चेक की जाती है और फिर इन्हें बड़े बड़े सिलेंडर्स में रोस्टिंग यानी सेकने की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां इन्हें जरूरत के हिसाब से 30 मिनट से 2 घंटों तक गर्म किया जाता है, जिससे इनमें की नमी यानी कि मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और इसमें मौजूद करीब 300 केमिकल्स के बीच रिएक्शन होने की वजह से इनका रंग गहरा भूरा बन जाता है, जिसके बाद इन्हें ऑटोमेटिक मशीन में डाला जाता है, जो इनके छिलकों को उतारकर हवा की मदद से दूर उड़ाते हुए फेंक देती है। अब इन सूखे हुए बीजों को ग्राइंडिंग मशीन में पीसकर इनका पेस्ट बना लिया जाता है, जिसे कोकोआ पेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद इस पेस्ट को एक प्रेशर मशीन में डालकर काफी ज्यादा फोर्स लगाया जाता है, जिससे इस पेस्ट में से काफी बड़ी अमाउंट में फैट्स को अलग कर लिया जाता है, जिससे कोको बटर के नाम से भी जाना जाता है। तरल पदार्थ अलग होने की वजह से मशीन में कोकोआ की सॉलिड ईंट बन जाती है, जिसे फिर हथौड़ी की मदद से तोड़ा जाता है और मशीन में डालकर क्रश किया जाता है, जिससे कोकोआ पाउडर बनकर तैयार होता है। अब इस कोको पाउडर में से चॉकलेट बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सचर में से डाला जाता है, जो कोको बटर को पहले अलग किया गया था, उसे इसके साथ फिर से मिलाकर काफी देर तक मिक्स किया जाता है। यह प्रोसेस कोचिंग के नाम से जानी जाती है, जो चॉकलेट की जरूरी कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक चल सकती है। अब ये चॉकलेट एक आखिरी प्रोसेस से गुजरती है, जिसके बाद चॉकलेट को कई बार उबालकर ठंडा किया जाता है, जिससे चॉकलेट में एक सही कंसिस्टेंसी आ जाती है और ये सॉफ्ट बन जाता है। इस तरह डार्क चॉकलेट बनकर तैयार होता है, जिसे डायरेक्ट मोल्ड में डालकर शेप दिया जाता है। ये काफी कड़वा होता है, लेकिन डार्क चॉकलेट खाने के भी दुनिया भर में काफी दीवाने हैं। हालांकि मार्केट में आजकल कई स्वीट चॉकलेट्स भी मिलती हैं, जिन्हें बनाने के लिए इसी प्रोसेस में चॉकलेट लिक्विड के साथ मिल्क पाउडर, शक्कर और वेनिला पाउडर को मिलाया जाता है और काफी देर तक घुमाया जाता है, जिसमें स्वीट चॉकलेट बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये चॉकलेट लिक्विड ट्रेवल करते हुए अगली मशीन तक पहुंचता है, जहां इसे डिफरेंट चॉकलेट बार्स के सांचे में डालकर ठंडा किया जाता है और इस तरह हमारी फेवरेट चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है, जिन्हें पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि इंसानों ने आज से 5300 साल पहले डार्क चॉकलेट खाना शुरू किया था, ताकि उन्हें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। लेकिन समय के साथ चॉकलेट का चलन इतना बढ़ा कि आज के सतह में लगभग हर इंसान चॉकलेट खाता ही है और हर साल दुनिया भर में अलग अलग फ्लेवर्स की 4.5 मिलियन टन चॉकलेट बेची जाती है। खैर, आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? कमेंट्स में बताइए। चलिए अब जानते हैं फैक्ट्री में मैंगो जूस कैसे बनाए जाते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है बड़े बड़े मैंगो फार्म से, जहां पेड़ पर नीचे की तरफ लटक रहे आमों को हाथ से ही तोड़ लिया जाता है,
जबकि ऊंचाई पर उगे आमों को तोड़ने के लिए बड़ी सी कटर का इस्तेमाल होता है। फिर इन मैंगोज को सीधा एक ट्रैम्पोलिन में फेंक दिया जाता है, जहां कुछ वर्कर्स आम की डंडी यानी स्टेम को तोड़ते हैं। हालांकि आम खुद को लेकर काफी डिफेंसिव होते हैं, इसलिए डंडियों को तोड़ते वक्त ये सेप नाम की एक रस को छोड़ते हैं, जिन्हें संपर्क में आते ही हमारी स्किन जल भी सकती है। इसलिए स्टेम को बहुत ध्यान से ग्लव्स पहनकर ही निकाला जाता है और निकलते ही अगले 5 सेकंड्स के अंदर ट्रैम्पोलिन में फेंक दिया जाता है, जहां इसे 5 मिनट तक पानी में डुबोकर रखा जाता है ताकि आम पर इस रस का इफेक्ट कम हो जाए। अब यहाँ से इन आमों को प्लास्टिक क्रेट्स में भरकर ट्रक्स में लोड किया जाता है और फैक्ट्री पहुंचाया जाता है, जहां इन सारे आमों पर मेन प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ सबसे पहले इन आमों को एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां सबसे पहले ये आम एक कन्वेयर के जरिए वाटर शावर्स के नीचे से गुजरते हैं, जहां कुछ लोग ग्लव्स पहनकर इन आमों की ऊपरी परत को पानी से साफ करते हैं। फिर ये आम आगे बढ़ते हुए पानी के एक बड़े टब में गिरते हैं, जहां ऑटोमेटिक मशीन्स इन्हें रगड़कर धोती है ताकि इनकी पूरी परत धूल मिट्टी या सेब की कोई टॉक्सिक परत जो हो वो साफ हो जाए। जिसके बाद ये बड़ी प्रोडक्शन लाइन से गुजरते हैं, जहां करीब 20 लोग कन्वेयर पर चलते हुए इन आमों को परखते हैं और अगर कोई आम खराब लगे तो इन्हें तुरंत वहां से छांट दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए आम दूसरे यूनिट तक पहुंचते हैं, जहां कुछ वर्कर्स इन आम के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं। जिसके बाद ये आम थोड़ा और ट्रेवल करते हुए इस मशीन तक पहुंचते हैं, जो बड़ी ही बारीकी से इन आमों की ऊपरी परत और गुठली को अलग कर देती है। और अब बचा हुआ मैंगो पल्प इस मिक्सर मशीन में पहुंचता है, जो इस पल्प को पीसकर इसमें से आम रस बना लेती है, जिसे फिल्टर की मदद से छानकर मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। जिसके बाद इसे बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर जूस डिसिग्रर मशीन में भेजा जाता है, जहां इसे 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 10 से 15 मिनट तक उबाला जाता है, ताकि इसमें मौजूद एयर और ऑक्सीजन पार्टिकल्स अलग हो जाएं। क्योंकि अगर जूस में ऑक्सीजन ट्रैप्ड रह गया तो फिर ये ऑक्सीडाइज्ड होकर इसे खराब भी कर सकता है। यहाँ एक दिक्कत ये भी होती है कि इस जूस की कंसिस्टेंसी हर जगह से एक जैसी नहीं होती, यानी किसी कंटेनर का जूस गाढ़ा तो किसी का पतला होता है, लेकिन पैक्ड जूस की कंसिस्टेंसी हमेशा एक जैसी रहना आवश्यक है। इसलिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन में भेजा जाता है, जो इस पर प्रेशर और मिक्सिंग प्रोसेस से इसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी कर देता है। जिसके बाद इस जूस को स्टेरोलाइजेशन प्रोसेस में भेजा जाता है, ताकि जूस में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज को खत्म किया जा सके। इस प्रोसेस में जूस को इस ऑटोमेटिक मशीन में डालकर 62 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कई बार गर्म किया जाता है और फिर इंस्टेंट ठंडा कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस से ही जूस की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और गर्मियों के सीजन में प्लांट को 3 शिफ्ट में चलाकर मैंगो जूस बनाने वाली कंपनीज लाखों आम का जूस निकालकर उसे सेंट्रलाइज्ड कर देती है, ताकि सीजन के बाद भी मैंगो जूस बेचा जा सके। खैर, आखिर में इस मैंगो जूस में एडिसिटी रेगुलेटर्स, एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर इन्हें बड़े बड़े स्टोरेज कंटेनर्स में भरा जाता है और कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, ताकि अगले 6-7 महीनों तक ये जूस खराब ना हो। यानी आप बिना सीजन के जो मैंगो जूस पीते हैं वो फ्रेश नहीं, बल्कि वो 6-7 महीने पहले फैक्ट्री में बना हो सकता है। हालांकि इस जूस को इतने वक्त तक स्टोर करने का एक नुकसान यह है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगता है, इसलिए कंपनी इसमें शक्कर और आर्टिफिशियल फ्लेवर डालती है। आप चाहे तो कोई भी मैंगो जूस की बोतल खरीद कर उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंगो जूस के साथ शुगर, फूड कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और एसिडिटी रेगुलेटर्स जैसी दर्जनों चीजें लिखी नजर आएंगी, जो इस मैंगो जूस की हर बैच का स्वाद और कंसिस्टेंसी एक जैसी बनाकर रखते हैं। हालांकि शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर को बोटलिंग करने से पहले डाला जाता है, जूस बनाते वक्त नहीं। अब इस मैंगो जूस की बॉटलिंग प्रोसेस को भी देख लेते हैं। तो जरूरत के हिसाब से इन जूस कंटेनर्स को बॉटलिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक मशीन बोतल्स को धोकर अच्छे से सुखा लेती है। फिर अगली मशीन वजन करते हुए बोतल में जितना जूस भर देती है और आखिर में कैप्स भी ऑटोमेटिक मशीन ही लगाती है, जिसके बाद इन बोतल्स पर लेबलिंग करके इन्हें बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। यानी इन जूस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में सफाई तो बहुत है, लेकिन अगर आपको हर मौसम में ठंडे स्वादिष्ट मैंगो जूस का आनंद उठाना है तो एक्स्ट्रा शक्कर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को अनदेखा करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना इन कंपनीज के लिए सस्ता मैंगो जूस बनाना काफी मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको कौन सा चॉकलेट खाना पसंद है और क्या आप पैक्ड मैंगो जूस पीते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।